नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग मदरसा के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। जब किसी के बारे में लगे कि वो कम पढ़ा लिखा है तो लोग ये भी पूछ लेते हैं कि क्या तू मदरसा से पढ़ा है। ये भी आप सुनते हैं कि मदरसे से पढ़ने वाले वैज्ञानिक करते क्या है, क्योंकि सरकार तो रेवड़ी खूब बांट रही है, लेकिन वो रेवड़ी के दायरे में नहीं आता। रेवड़ी के दायरे में क्या आता है? जो आपको थोड़ी बहुत भी कुछ सुविधाएं मिल जाए, वो रेवड़ी के दायरे में आता है। तो अब उत्तर प्रदेश में ऐसा बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने तैयारी कर ली है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर इफ्तिकार अहमद। उन्होंने मऊ के दारुल उलूम मदरसे में देखा था कि वहां से जो छात्र सफल हुए थे उनका नाम उर्दू में लिखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि इंग्लिश में क्यों नहीं है। अब उसी तर्ज पर पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों के सामने होर्डिंग लगाए जाएंगे कि इस मदरसा से पढ़ने वाले छात्र यहाँ आईएएस बने, पीसीएस बने या बड़ा नाम कमाया। अब पहले बनते नहीं थे, अब कुछ बनने भी लगे हैं। तो बनने नहीं लगे, लोगों ने बनाना शुरू किया। अब वो लोग कोई और नहीं, नरेंद्र दामोदर दास जी हैं। नया सवेरा योजना आप सभी को पता है। इसके अलावा एक और भी काम किया। आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो आपको उसके अनुकूल भी तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए इन्होंने इस्लामिक स्टडी को यूपीएससी पाठ्यक्रम में डाला, जिससे आप इस्लामिक स्टडी की पढ़ाई करके आईएएस बन सकते हैं। तो अब कुछ रिजल्ट तो आए ही हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने खुलासा किया था कि कांग्रेस के सरकार में तो 1-2 आईएएस बनते थे, हमारी सरकार में तो 200 आईएएस बनने लगे। तो अब योगी सरकार होर्डिंग लगाएगी जिससे लोग मदरसा में पढ़ने की प्रेरणा लें। सिर्फ इतना ही नहीं किया है, जिन मदरसों में दीनी तालीम दिए जाते थे वहां अब अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाए जाएंगे, जो कि 558 के करीब सरकार द्वारा अनुमोदित मदरसा है। वहां दीनी तालीम के अलावा अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ाया जाएगा, जिससे लोग सिर्फ दीन के बारे में ना जानकर बाकी अन्य जानकारी भी रखें ताकि उनको नौकरी मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया था कि जो मदरसा में पढ़ाएंगे उनको MTET के एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, जिससे मास्टर स्ट्रोक वादियों ने TET से जोड़ दिया कि अब जो TET से उत्तीर्ण लोग होंगे वही मदरसा में पढ़ा सकेंगे। मास्टर स्ट्रोक वादी ऐसे पेश कर रहे थे जैसे ये जनरल वैकेंसी होगी, कोई भी जाकर मदरसा में पढ़ा सकेगा, लेकिन ये एग्जाम होगा MTET का। एक चीज आप ध्यान दें कि मदरसा में पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों सरकार से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इसे आप रेवड़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तृप्तिकरण के तहत किया जा रहा है। और जब तृप्तिकरण हो रहा है तो इस तरह से तो होगा ही। अब बात है पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे में। जो पढ़ लिख जाता है वो हामिद अंसारी बनता है, जो नहीं पढ़ता लिखता वो मुख्तार अंसारी बनता है। दोनों किस तरह से मजहबी कार्य कर रहे हैं ये किसी से बताने की जरूरत है नहीं। तो योगी सरकार मदरसों के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है, और जो राज्य सरकार से अनुमोदित 558 मदरसे हैं, मतलब 558, उनके सामने मदरसे में पढ़े लोग जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है उनके होर्डिंग लगाए जाएंगे ताकि बाकी अन्य लोगों को प्रेरणा मिले। तो ये तो मामला रहा यूपी से। दूसरा मामला हिंदुओं के अत्याचार से जुड़ा हुआ है, चाहे वो भारतवर्ष में हो रहा हो, अफगानिस्तान में हो रहा हो, पाकिस्तान में हो रहा हो। प्रताड़ित तो हर जगह हिंदू ही है। अब जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो कुछ लोग ही सही गुहार लगा रहे थे कि मोदी जी आप संज्ञान लीजिए, जो कि मोदी जी भला कहाँ संज्ञान लेने वाले थे। ऐसे संज्ञान ले भी लिया। बांग्लादेश को 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, लेकिन वो रेवड़ी के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन ये लोग 1500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों को अगर ये लोग राहत दे देते हैं, जो ट्रेन में कंसेशन मिलता था 50% का, जिसको हटाने के पीछे तर्क था कि अब रेवड़ी कल्चर को खत्म करना है। लेकिन ये सारे जो लोगों से टैक्स लेकर पैसे दिए जा रहे हैं, ये रेवड़ी कल्चर के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि एक नेता हमारे पास है जो कि भगवानों के भी भगवान है। मैं नहीं बोल रहा, जेपी नड्डा बोलते हैं और उनके भक्तगण मानते हैं। मतलब वो जो महामहिम नेता है उनके भक्तों का मानना है कि ये हमारे सर्वमान्य नेता हैं, भगवान से भी ऊपर हैं, और ये जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं।
लेकिन ये कैसे भगवान है, मतलब उनके, हमारे तो खैर कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। जिन्होंने अब तक बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, चाहे वो काशी हो, गुजरात के सीएम रहे तब का मामला हो, दिल्ली में भी इन लोगों ने नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अध्यादेश पारित किया। इसके अलावा अन्य जगह भी सिर्फ और सिर्फ मंदिरें टूट रही हैं, लेकिन उस तोड़ने का नाम क्या दिया गया है? विकास और आधुनिकीकरण। उस विकास और आधुनिकीकरण के नाम पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अब विकास की यात्रा पहुंच चुकी है केरल। केलुकुट्टी भंडारा मूर्ति, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है, उसको रेलवे ने नोटिस जारी किया है कि उसे तोड़ दिया जाएगा। तो ये पौराणिक मंदिरें जो तोड़ी जा रही हैं, किस लिए तोड़ी जा रही हैं? कहीं विकास के नाम पर, कहीं आधुनिकीकरण के नाम पर। लेकिन अब तक आपने कहीं सुना कि कहीं इन्होंने कोई दरगाह तोड़वाया हो? आप आधुनिकीकरण सिर्फ मंदिरों का कराना चाहते हैं, मस्जिदों का नहीं कराना चाहते। मस्जिदों का कराते हैं तो आप दूसरे तरीके से कराते हैं, तोड़वाते नहीं हैं, उसको रेनोवेट कराते हैं। ये खुलासा मैं नहीं, इन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने किया था कि जब ये गुजरात के सीएम थे तो इन्होंने अहमदाबाद की एक मस्जिद का रेनोवेशन कराया। जब ये प्रधानमंत्री बने तो अजमेर की एक मस्जिद का रेनोवेशन कराया, लेकिन किसी मंदिर का इन्होंने नहीं कराया। वजीफा सिर्फ दीनी लोगों के लिए बांटते हैं, लेकिन ये विकास सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में क्यों तलाश रहे हैं? क्यों मंदिरों को तोड़वाना चाहते हैं? ये हर जगह हो रहा है। आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? लेकिन इसके बावजूद भी विकल्प नहीं है। जानते हैं विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने ये मान लिया कि मंदिर टूटना ही विकास है। आखिर क्या वजह था कि ये बहुत प्रबल विकल्प बन गए? दुनिया भर के मजहबी ISPCS इन्होंने बनाए, हर जगह उनके लिए रास्ते इन्होंने खोले, घर इन्होंने बना के दिया, रोटी ये खिला रहे हैं, आज वो खुलकर जिहाद कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास विकल्प नहीं है। मंदिरें टूट रही हैं तो टूटे, क्योंकि लोगों की आस्था आज भगवान की बजाय इन नेताओं में है। अब ये वीडियो देखिए। बढ़िया भाई, पापा को खैर रखा, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो मोदी भी है, वाह जी वाह। इनको अगर जाकर कोई बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे ये क्या, मैं राहुल गांधी की फोटो लगा लूं, ममता बनर्जी की लगा लूं, अखिलेश यादव की लगा लूं? क्योंकि इन्होंने राजनीति को धर्म समझ लिया है। ये कभी नहीं पूछेंगे कि मैं भोले बाबा का लगा लूं। ये बेशक कांवड़ यात्रा पर जा रहा है, लेकिन इनकी भक्ति नेताओं में है। तो जब नेताओं की भक्ति बनी रहेगी तो इस तरह के फैसले लिए जाएंगे और इस तरह से विकास के नाम पर विनाश होगा, जो कि हर तरफ से जारी है। अफसोस इस बात की है कि लोग 2 दिन से ज़्यादा किसी घटना को याद रख ही नहीं पाते, जिसका परिणाम ये है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, क्योंकि लोगों ने राजनीति को धर्म मान लिया। और सच्चाई ये है कि राजनीति और धर्म दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म शाश्वत है, सत्य है, लेकिन राजनीति के लिए बंद कमरे में कुछ और, बाहर कुछ और बोलना पड़ता है। लेकिन क्या, तो यही हमारा धर्म है। तो धर्म है तो अपनी बर्बादी झेलते जाओ। मंदिरें अभी और टूटेंगे, कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसके बावजूद भी जय जयकारे लगा रहे हो, तो उसमें और बढ़ोतरी होंगे। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हमेशा की तरह आगे भी मास्टर स्ट्रोकवादी कभी यहाँ ना आए।